अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड या इंडिविजुअल डिमांड, मतलब एक इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं। भाई किसी एक्स कमोडिटी की डिमांड कब राइज होगी और कब कम होगी, ये किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसको देखते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेटा एक चीज की डिमांड पे सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका प्राइस का पड़ता है। ये तो हम नॉर्मल सी चीज मानते हैं कि अगर चीज सस्ती होगी तो कंज्यूमर उसकी ज्यादा डिमांड करेगा और चीज महंगी होगी तो उसकी कम डिमांड करेगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ा, प्राइस ऑफ द given commodity। कह रहा है it is the most important factor of the demand for given commodity, generally the existing inverse relation between the price of the quantity demand, it means the price increase quantity demand fall due to the decrease satisfaction of the level of consumer। Example, price given the commodity increase, चाय के डिमांड the quantity demanded will fall as a satisfaction derived from this will be fall due to the rise in प्राइस। प्राइस बढ़ गया तो सेटिस्फेक्शन हमारा कम हो जाएगा, वो चीज महंगी होगी, हमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, तो हम उसकी डिमांड अपने आप ही कम कर देंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, पढ़ो इसे एक बार। अब देखो सेकंड चीज जो डिमांड को अफेक्टेड करती है वो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं इसे देखते हैं। भाई रिलेटेड गुड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिलेटेड गुड्स तो एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे चाय की या कॉफी पी ली, पेप्सी या कोक पी ली, ठीक है, बर्गर या पिज्जा खा लिया, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कार में पेट्रोल की या डीजल भरवा दिया या सीएनजी यूज कर ली। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो मिलकर किसी डिमांड को पूरा करते हैं। जैसे हम बात करें कार और पेट्रोल दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, इस तरह भी और एग्जांपल ले सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो मिलकर कोई डिमांड पूरी करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जिनको एक दूसरे के प्लेस पर रिप्लेस किया जा सके। तो इसका किसी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। देखो लिखा है the related goods which change the price of the goods, say X, say change in the demand of the Y. The demand of the given commodity has also affected the change in related goods. अब related goods दो तरह के होते हैं, substitute goods. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of particular want, like tea and coffee. अब इसमें वो क्या होता है, इसका डिमांड में फर्क क्या पड़ता है। अब देखो अगर चाय की कीमत, अगर पेप्सी सॉरी चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, चाय की या कॉफी को प्रेफरेंस करेंगे, कॉफी पीना शुरू कर देंगे। ऐसे अगर पेप्सी की कीमत बढ़ जाए तो लोग कोक को पीना शुरू कर देंगे। तो सब्सिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर एक्स गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो लोग वाई गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं जो उसके सब्सिट्यूट है। देखो लिखा है इफ द प्राइस ऑफ, ये लिखा है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। इफ द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स कॉफी इंक्रीज, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है देन डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी टी will rise because the relatively cheaper compared to कॉफी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, भाई पेप्सी और कोक का ले लेते हैं। मार्केट में जाते हैं पेप्सी 40 की है, कोक 40 की है। अगर पेप्सी वाला उसकी कीमत 30 रुपये कर देता है तो क्या होगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी और कोक की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी गुड्स की डिमांड कम बढ़ जाती है, और एक का प्राइस अगर कम होता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। क्यों, तो जिस गुड्स का प्राइस कम हुआ होगा कंज्यूमर उस गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर लेता है। जैसे हम पेप्सी की बात करें, पेप्सी का प्राइस और कोक की डिमांड, तो इसमें क्या होगा, अगर पेप्सी का प्राइस राइज होता है तो कोक की डिमांड राइज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पेप्सी के जो कंज्यूमर है कोक की तरफ आ जाएंगे। इससे अगर पेप्सी का प्राइस कम होता है तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, कोक के कंज्यूमर पेप्सी पीना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में इस तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, पढ़ो एक बार इसे। अब दूसरी गुड्स कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो मिलकर किसी डिमांड को पूरा करती है, जैसे कार और पेट्रोल जैसे बताया था। कह रहा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट, जो पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इसमें लिखा लाइक टी एंड शुगर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, अब इसका वो क्या होता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेड टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ गिवन कॉमोडिटी। अब बात करते थे कार और पेट्रोल की बात करते हैं कि भाई अगर पेट्रोल या कार महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, लोग कार कम खरीदेंगे, काम कम खरीदेंगे तो पेट्रोल
कम कंज्यूम होगा। तो मतलब अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, तो इनके बीच इनवर्स रिलेशन होता है। ऐसे आप कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेके लिखा हुआ है कि द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड शुगर इंक्रीज, अगर शुगर का प्राइस बढ़ जाएगा देन डिमांड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड टी, डिमांड टी की डिमांड कम हो जाएगी, तो रिलेटिवली कॉस्टली हो गई, महंगी हो जाएगी, तो उसकी डिमांड कम की जाएगी। तो इसका मतलब डिमांड ऑफ गिवन कॉमोडिटी इनवर्स रिलेशन बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कोक की डिमांड बढ़ाएंगे, क्यों, लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, अगर कार महंगी होगी तो लोग कार कम खरीदेंगे, कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल कम कंज्यूम होगा। ठीक है।